हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल इच्छुक क्लासेज में। आज मैं हिंदी के क्वेश्चन लेकर आई हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दें। आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे, भाषा। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है वर्ण, उच्चारण, पद या शब्द। जिनको भी आंसर पता है वो आंसर कमेंट करके बताएं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ण। इसका डिटेल में देखेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहा जाता है। सबसे छोटी इकाई क्या कहा जाता है? वर्ण। वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। वो दो भाग कौन है? स्वर और व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण है। कितने वर्ण है? 52 वर्ण है, जिनमें स्वरों की संख्या 11 है और व्यंजनों की संख्या 41 है। कितना है? स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या 41। कुल मिला के 52 है। वर्णमाला 52 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? शब्द, वर्ण, अर्थ या मात्रा? आंसर होगा शब्द। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द को माना जाता है। किसे माना जाता है? शब्द को। शब्द को माना जाता है। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है। किसके दृष्टि से? उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है। और सार्थक लघुत्तम पूछिए तो शब्द होगा। सार्थक लघुत्तम इकाई पूछिए तो शब्द होगा। और उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है। ध्वनियों के मेल से शब्द बनते हैं। ध्वनियों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। लेकिन शब्द बनाने के लिए इन्हें सार्थक या अर्थबोधक की क्षमता से युक्त होना चाहिए। ठीक है। ध्वनि सार्थक ही हो यह जरूरी नहीं है। ध्वनि सार्थक ही हो यह जरूरी नहीं है। ठीक है। जैसे अ, क, प, त इत्यादि ये ध्वनियां हैं, लेकिन सार्थक नहीं है। किंतु कल, कब, चल आदि ये शब्द है, क्योंकि इनमें सार्थकता है अर्थात अर्थ देने की क्षमता है। और ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? भाषा की सार्थक इकाई। क्या है? भाषा की सार्थक इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भाषा की मूल इकाई क्या है? अक्षर, ध्वनि, संकेत या वर्णमाला? भाषा की मूल इकाई। तो अभी हम देखें, भाषा की मूल इकाई क्या है? ध्वनि है। भाषा की मूल इकाई क्या है? ध्वनि है। ध्वनि के देखेंगे थोड़े से अच्छे से। ध्वनि। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। भाषा की सबसे छोटी इकाई या मूल इकाई पूछे तो ध्वनि है। और भाषा की सार्थक इकाई पूछे तो वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य और उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य और उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध। पदबंध है। क्या है? उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध है। पदबंध से छोटी इकाई पद, पद से छोटी इकाई अक्षर और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि है। ठीक है। अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि है। उदाहरण में हम देखेंगे, राम शब्द में 2 अक्षर राम और म, 4 वर्ण में र, आ, म, अ है। ठीक है। 4 वर्ण है, र, आ, म और अ। और राम में शब्द कितने हैं? 2 में 2 अक्षर, अक्षर 2 है और वर्ण कितने हैं? तो 4 है राम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक करने में देरी नहीं कीजिए और अच्छे से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्णों के कितने भेद हैं? ऑप्शन है 10, 7, 2, 8। तो वर्णों के कितने भेद होते हैं? अभी हम ऊपर जस्ट देखे हैं, वर्णों के 2 भेद होते हैं, 2। और वो 2 कौन है? स्वर और व्यंजन।
वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां है 44, 33, 52 या 48। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी है? तो आंसर होगा 52। कितनी है? 52। 52 कुल लिपियां 52 है। और 52 है, 52 वो 52 लिपियां देखेंगे कौन कौन है। देखिए, स्वर है 11, स्वर है 11 जिसमें अ आई ए आई आ जाते हैं। और व्यंजन है जिसमें कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग और अंतस्थ और उष्म आता है। और संयुक्त व्यंजन, अगर पूछे संयुक्त व्यंजन कौन है तो संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं, अक्षत, र, ज्ञ और स्र। और आयोग व अन अ। और द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं, अंग, ढ। और कुल वर्णों की संख्या 52 है। कितने? 52। कुल 52 हो गया। व्यंजन हो गया, संयुक्त हो गया, आयोग हो गया, द्विगुण व्यंजन हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णमाला देखेंगे। वर्णमाला हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि। याद रखिएगा, सबसे छोटी इकाई ध्वनि। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं और वर्ण के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी में कितने वर्ण हैं? 52 वर्णमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वर से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। कौन स्वर नहीं है? कौन स्वर नहीं है? अ, उ, ए, ब स्वर नहीं है। तो आंसर होगा डी, क्योंकि स्वर अभी हम ऊपर में बताए हैं, अ आई ए आई ओ। तो ये स्वर होता है। और क ख ग ये क्या है? ब है, ये व्यंजन है। ये स्वर नहीं है, यह एक व्यंजन है। ये प फ ब प वर्ग का तीसरा वर्ण है। इसका उच्चारण कैसे होता है? प से तो ओष्ठ से होता है। प फ ब कैसे होता है? ओष्ठ से होता है। तो ये स्वर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। और अभी तक जो वीडियो लाइक नहीं किए वो जल्दी से लाइक कर दीजिए। इनमें से री क्या है? व्यंजन, संयुक्त व्यंजन या दोनों या स्वर? री। आंसर होगा स्वर व्यंजन है। क्या है? स्वर व्यंजन है। हिंदी के प्रमुख स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ है। इनमें मूल स्वर क्या है? अ, ई, उ, री। संयुक्त स्वर ए, आई, ओ, औ। स्वर के 2 प्रकार है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। कौन 2 प्रकार है? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर क्या है? अ, ई, उ, री। और दीर्घ स्वर क्या है? आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ये बड़ा मात्रा में दीर्घ स्वर है और छोटा मात्रा क्या है? ह्रस्व स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? वृष्टि, रिपु, क्रिया या वर्षा? री का प्रयोग है इसमें कौन से शब्द में? तो आंसर होगा वृष्टि। किसमें है? वृष्टि। वृष्टि शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है। री की मात्रा वाले अन्य शब्द कृतंग, कृष्ण, सृजन आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? संज्ञा, स्वर, व्यंजन या विसर्ग? क्या कहते हैं?
जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायता होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, क्योंकि व्यंजन बिना सहायता से नहीं बोला जाता, स्वर की सहायता से व्यंजन बोला जाता है, तो क्या होगा? स्वर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, देखिए यहाँ पे देखेंगे, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होता है उसे स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख से बंद रूप से निकलती है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है, सभी स्वर स्वतंत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वरों की संख्या कितनी है? अभी जस्ट बताएं स्वरों की संख्या कितनी है, 11, 13, 9 या 10? तो स्वरों की संख्या 11 है, कभी आंसर गलत नहीं मारिएगा, स्वरों की संख्या 11 है। स्वरों की संख्या 11 है। जिन वर्णों का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सके या जिन ध्वनियों के उच्चारण में समय हवा बिना किसी रुकावट के निकलती है वे स्वर कहलाते हैं। जैसे कि अ, आ, ई किसी के सहायता से नहीं निकले, अ में किसी का उच्चारण है, सहायता है नहीं ना, अ, इसलिए ये कौन सा वर्ण है? स्वर, जिसमें 11 है। कितना है? 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वरों का उच्चारण व्यंजनों की सहायता से होता है, अनुस्वार की सहायता से होता है, अनुनासिक की सहायता से होता है या बिना किसी की सहायता से होता है? तो आंसर होगा बिना किसी की सहायता से होता है। स्वरों की उच्चारण बिना किसी की सहायता से होता है और व्यंजन का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, लेकिन स्वरों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से होता है। हमेशा याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि अ बोलिएगा तो अ का ध्वनि छिपी रहती है, जब प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि छिपी रहती है, लेकिन स्वरों में स्वर क्या है? अ है। ये सभी स्वतंत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वर किसका भेद है? संधि, समास, वर्ण या लिंग? तो आंसर होगा वर्ण। स्वर किसका भेद है? वर्ण का। वर्ण का भेद है। वर्ण दो होते हैं, स्वर और व्यंजन। अभी जस्ट देखे हैं तो ये भी नहीं होना है कंफ्यूज। हिंदी वर्णमाला वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? स्वर उन वर्गों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा बाधा के होता है। ये सभी स्वतंत्र हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। स्वरों की सहायता से, यहाँ पे देख लीजिए, व्यंजन है स्वर के सहायता से बोला जाता है और स्वर बिना सहायता के बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो आंसर होगा 3। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन 3 है? तो देखेंगे वो 3 है कौन कौन। वो 3 कौन कौन है सो देखेंगे। एक है ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे कि अ, ई, उ, री ह्रस्व स्वर है। इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। एक मात्रिक अ, ई, उ क्या कहते हैं? एक मात्रिक स्वर। ये छोटा क्या बोलते हैं? छोटी मात्रा है तो वो ह्रस्व हो गया। और ह्रस्व में उन्नति होगा तो क्या होगा? वो दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है वे दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे कि इसमें बड़ी मात्रा हो गया, द्विमात्रीय स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर को क्या कहते हैं? द्विमात्रिक स्वर भी। इसमें बड़ी मात्रा होगा, जैसे कि आ, बड़ी ई, बड़ी उ, ए, आई, ओ, औ, तो ये सब क्या हो गया? दीर्घ स्वर हो गया। एक है प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं।
किसका चिन्ह होता है? संस्कृत व्याकरण में प्लुत स्वरों की संकल्पना प्राप्त होती है, हिंदी में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। इसलिए ज्यादातर क्वेश्चन दीर्घ और से पूछेगा, प्लुत से बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका प्रयोग हिंदी में नहीं होता है, इसलिए प्लुत से ज्यादा क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे विशेष। विशेष में क्या है? समग्र मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद है। मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद है? 3 है। किंतु हिंदी वर्णमाला में मात्रा के आधार पर स्वर के प्रकार पूछे जाने पर 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा, ह्रस्व और दीर्घ, क्योंकि प्लुत का प्रयोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत नहीं आता है। इसलिए आप लोग ज्यादातर 2 याद रखिएगा, इसको अच्छा से याद रखिए। मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन वर्णमाला में मात्रा के आधार पर स्वर के 2 प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार हैं? संधि, व्यंजन, स्वर या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभी हम जस्ट पढ़े हैं ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार है, तो आंसर होगा स्वर का। किसके प्रकार है? स्वर का। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, स्वर्ग का है, स्वर का है। अब देखेंगे किस समूह में सभी स्वर्ग दीर्घ है? स्वर दीर्घ है। दीर्घ देखना, अभी दीर्घ क्या बताएं? ई, ए, आई, ओ, औ, ली, त्री, आ, ई, उ, अ, आ, उ, औ, ए या अ, आ, ई, उ, री, इसमें दीर्घ देखना है। स्वर दीर्घ है। दीर्घ स्वर कौन सा है? तो आंसर होगा ई, ए, आई, ओ, औ। इसमें सारा बड़ी मात्रा है, सारा बड़ा मात्रा है, स्वर दीर्घ स्वर है। कौन सा स्वर है? दीर्घ स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी भाषा में ह्रस्व, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 11, 4, 7 या 2? हिंदी भाषा में, तो हिंदी भाषा में स्वरों की ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? तो 4 है। कितनी है? 4 है। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड स्वर कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप से व्याकरण में परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है। स्वरों के 2 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। वे स्वर जो मूल या ह्रस्व का एक मात्रिक कहलाते हैं, जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती है। और दीर्घ स्वर वह स्वर जिनको बोलने में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है, तो उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। ये सब तो देखी है ऊपर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसलिए जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं की वो जल्दी से भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व में 2 गुना समय लगता है, उनको क्या कहते हैं? प्लुत स्वर, गुरु स्वर, मूल स्वर या लघु स्वर? तो आंसर होगा गुरु स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु स्वर। जिसमें ह्रस्व से 2 गुना समय लगे उसे गुरु स्वर कहते हैं। इसका थोड़ा देखेंगे डिटेल से। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है वह गुरु स्वर या दीर्घ स्वर कहलाता है। दीर्घ स्वर, गुरु स्वर दोनों एक ही है। अब मैं इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मात्रा की दृष्टि से दीर्घ स्वर द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं, अर्थात 2 मात्रा वाले स्वर। 2 मात्रा होने के कारण ही उनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। छंद शास्त्र में ह्रस्व मात्रा को लघु और दीर्घ मात्रा को गुरु कहते हैं। ठीक है, लघु और दीर्घ मात्रा को क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। ह्रस्व मात्रा को लघु और दीर्घ मात्रा को गुरु कहते हैं। तो इसमें छंद शास्त्र में ह्रस्व को लघु और दीर्घ मात्रा को गुरु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? दीर्घ स्वर आ, उ, ए, ओ। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर में क्या बताया है? जिनका में मात्रा बड़ी मात्रा हो। क्या? आ। दीर्घ स्वर।
देखेंगे। दिए गए विकल्पों में आ दीर्घ स्वर है क्योंकि मूल दीर्घ स्वर आ ई उ होते हैं। उ ह्रस्व स्वर है, ए संयुक्त स्वर है और ओ भी संयुक्त स्वर है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, यहाँ नहीं है बताना। ए आई उ ओ संयुक्त स्वर नहीं है, तो आंसर होगा उ नहीं है, उ संयुक्त स्वर नहीं है क्योंकि यह दीर्घ स्वर है। क्या है? यह दीर्घ स्वर है। उ है सो दीर्घ स्वर है, इसलिए उ आंसर होगा। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने 11 स्वर है? 11 स्वर है। इस प्रकार से ह्रस्व स्वर अ ई उ री, दीर्घ स्वर आ ई उ और संयुक्त स्वर ए आई ओ औ। याद रखिएगा, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त। ह्रस्व स्वर अ ई उ री, दीर्घ स्वर आ ई उ और संयुक्त स्वर ए आई ओ औ। आज के लिए बस इतना ही। रोज ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें।